दोस्तों, आपने फिल्मों में पुनर्जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कई लोग इस पर यकीन करते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। आज मैं आपको ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताऊंगा, जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। और अगर आप पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते हैं, तो इस कहानी को सुनकर शायद आप इस पर यकीन करने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है इंग्लैंड के हेक्सम शहर की। बात है 5 मई साल 1957 की। जैकलिन और जोआना नाम की दो बहनें अपने एंथनी नाम के दोस्त के साथ चर्च जा रही थीं। तभी सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआना की उम्र 11 साल और जैकलिन की उम्र 6 साल थी। बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक पर अपनी बच्चियों की मौत का इतना गहरा असर पड़ा कि वो दोनों अपनी बच्चियों के मरने की बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। फ्लोरेंस और जॉन पोलक हमेशा बस एक ही बात कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर हमारी बेटियां वापस चाहिए। जॉन पोलक ने तो ये दावा भी करना शुरू कर दिया कि एक न एक दिन हमारी बेटियां जरूर लौट कर आएंगी, लेकिन उनकी इस तरह की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता था। फिर इस घटना के करीब 1.5 साल बाद 4 अक्टूबर साल 1958 को जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। जब ये बच्चियां कुछ ही हफ्ते की हुईं, तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क हैं, लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं दिखते थे। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी चोट के निशान हैं। फिर उन्होंने गौर किया कि ये चोट के निशान जैसे बर्थ मार्क दोनों बच्चियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर है जिन जगहों पर जोआना और जैकलिन को हादसे के समय चोटें आई थीं। मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलिन के माथे पर आया था। ठीक वैसे ही जेनिफर के शरीर पर भी उन्हीं जगहों पर निशान थे जिन जगहों पर उसकी दूसरी बहन जोआना को कार एक्सीडेंट में चोटें आई थीं। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गईं, माता पिता को उनमें जोआना और जैकलिन की तरह काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती गई। लोगों को ये सब जानकर ऐसा लगा कि ये सब तो बस इत्तेफाक है, लेकिन ये घटना अभी और भी अजीब होने वाली थी। जिलियन और जेनिफर जैसे ही कुछ महीनों की हुई, तो परिवार इंग्लैंड के दूसरे शहर बिटली बे में शिफ्ट हो गया। फिर जब दोनों बहनें जिलियन और जेनिफर 4 साल की हुई, तो परिवार वापस हेक्सम शहर लौट आया। इसके बाद लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर किसी कार को देखती थीं, तो वो घबरा जाती थीं और जोर जोर से चीखने लगती थीं कि वो कार हमें कुचलने आ रही है। एक दिन जॉन ने अपनी दोनों बच्चियों जिलियन और जेनिफर को जोआना और जैकलिन के पुराने खिलौने खेलने के लिए दिए। बता दो, जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को उनकी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जॉन और फ्लोरेंस उस समय हैरत में पड़ गए जब दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उन्हें उन नामों से पुकारने लगी जिन नामों से खिलौनों को जोआना और जैकलिन पुकारती थी। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चियों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिस स्कूल में जोआना और जैकलिन पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स के नाम और रास्ते पता थे। दोनों बच्चियां अक्सर खेलते खेलते ऐसी हरकत करती थीं जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी ने टक्कर मार दी हो। उनकी ऐसी हरकतें देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों बच्चियां उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही हैं जिसमें उनकी बहनों जोआना और जैकलिन की जान चली गई थी। ये सारी घटनाएं काफी चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमयी थीं। वहीं पुनर्जन्म में यकीन ना करने वालों के लिए ये घटना काफी दिलचस्प थी। ये सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता और आसपास के लोगों को यकीन हो गया कि ये पुनर्जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने छापा, जिसके बाद कई एकेडमीज ने बच्चियों की कहानी में रुचि ली। एक रिसर्चर डॉक्टर यान स्टीवनसन ने इन जुड़वा बच्चियों की केस स्टडी की। इस दौरान उन्होंने दोनों बच्चियों और उनके माता पिता से कई बार बात की और सभी फाइंडिंग्स को अपनी बुक रेनकार्नेशन एंड बायोलॉजी में पब्लिश किया। लेकिन जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गईं, उनकी पिछले जन्म की यादें धुंधलाती गईं। धीरे धीरे दोनों बहनें नॉर्मल लाइफ जीने लगीं और पिछली जिंदगी को भुलाने लगीं। डॉक्टर यान स्टीवनसन जब दोनों लड़कियों से आखिरी बार मिले थे, तब उन लड़कियों की उम्र 20 साल थी। तब तक दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थीं, लेकिन कभी कभी दोनों को कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते रहते हैं। इस समय उन दोनों की उम्र 66 साल है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। आप पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।